हालेलुया। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी गॉड, प्रभु की महिमा, परमेश्वर का दास। आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से हम बातचीत करेंगे ऑनलाइन, और जितने भी ऑनलाइन लोग हमें देख रहे हैं हम सबको परमेश्वर ब्लेस करे। आइए हम से प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपका जीवित और सामर्थी वचन से जब आज हम पढ़ते हैं, प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद करें। पवित्र आत्मा से आप मेरे साथ जुड़ के मेरी मदद और सहायता कीजिए, ताकि मैं आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सकूं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज जो हमारा वचन है विश्वासियों के लिए है परमेश्वर का वचन, और लोगों के लिए परमेश्वर का वचन है फर्स्ट कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय, उसकी 33 आयत और उसकी 34 आयत से हम बातचीत करेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 33 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, धोखा ना खाओ। मसीह लोगों को बोला जा रहा है धोखा ना खाओ। हर एक इंसान से परमेश्वर यहाँ पे बात कर रहा है, धोखा ना खाओ। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। एक एक अच्छा और साफ चरित्र वाला व्यक्ति अगर बुरी संगति के साथ वो टाइम बिताएगा, उनके साथ बातचीत करेगा, और एक दो बार बातचीत करने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा आपके ऊपर, लेकिन अगर कंटिन्यू आप उसके साथ रिलेशन में है, कंटिन्यू उसके साथ बात कर रहे हैं, कंटिन्यू उसकी बातों को सुन रहे हैं, तो उसका स्वभाव आपके अंदर इंटर हो जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। और फिर आगे जो वचन है 34 पद इस प्रकार कहता है, धर्मी धार्मिकता के लिए जी उठो। किसके लिए? धार्मिकता के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, और हम फिर से पाप के दास्तन में के जुए के नीचे ना जाए। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि फिर तुम पाप के दास्तन के जुए के नीचे ना जाओ, क्योंकि यहाँ पे प्रभु कह रहा है धार्मिकता के लिए जी उठो। किसके लिए जी उठो? धार्मिकता के लिए जी उठो। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों से परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है कि धार्मिकता के लिए जी उठो, अच्छे अच्छे काम करो, भलाई के काम करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, सुसमाचार पढ़ो, और परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा करो। हालेलुया। तो यहाँ पे कह रहा है धार्मिकता के लिए जी उठो, और आगे क्या कहता है, और पाप ना करो। आज बहुत सारे लोग पाप करते हैं, बहुत सारे लोग पाप को छोटी सी बात समझते हैं, पाप करने के बावजूद भी बोलते हैं कि वो क्या हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, छोटी सी तो बात है। वो उनके लिए छोटी सी बात है, लेकिन महाराजा धीराज सेनाओं का पवित्र यहोवा जो इंसान की आत्माओं का रचयिता है, जो लेखा लेगा, जो न्याय करेगा, बाइबल कहती है पाप का और परमेश्वर का कोई नाता नहीं है। हालेलुया। पाप से परमेश्वर नफरत करता है, लेकिन इंसानों से प्यार करता है। लेकिन इंसान ही पाप करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध वो सारे बुराइयों में काम करते हैं। बहुत सारे लोग पाप को अहमियत नहीं देते, बहुत सारे लोग पाप को अहमियत देते हैं, बहुत सारे लोग जानबूझ के भी पाप करते हैं। परमेश्वर के पास आने के बावजूद भी, प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेने के बावजूद भी, मारे गए, गाड़े गए, ये जी उठने की कसमें खाने के बावजूद भी, ये ठीक वैसे ही है जो बोलते हैं कि हम कसम खाते हैं और उसके बाद कसम खाने के बाद कसम को तोड़ देते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है सावधान हो जाओ, परमेश्वर न्याय करेगा। सावधान हो जाओ। परमेश्वर आप लोगों से प्यार करता है, लेकिन पाप से नफरत करता है। पाप से क्या करता है? नफरत करता है। और यहाँ पे लिखा हुआ परमेश्वर का वचन, और पाप ना करो। यहाँ पे हिदायत दी जा रही है उन लोगों को लिए, उन लोगों को समझाया जा रहा है जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जो प्रभु यीशु के पास आ चुके हैं, जो पाप को छोड़ के धार्मिकता में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। जब ध्यान दीजिए, जब यूहन्ना के पास प्रभु यीशु मसीह बैप्टिज्म लेने के लिए आता है, तो बाइबल कहते हैं वहां पे यूहन्ना उसको रोकता है कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, लेकिन तू मेरे पास आए, और मैं तो इस योग्य नहीं कि तेरे जूतों के बंधन खोल दूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? प्रभु यीशु कहता है अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें धार्मिकता को पूरा करना अवश्य है। हालेलुया। वहां पे परमेश्वर प्रभु यीशु अपने आप को और दीन करता है और बोलता है कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें धार्मिकता को पूरा करना अवश्य है। और प्रभु ने हमें भी पाप से दूर करके अपने लहू के साथ धोके धर्मी ठहराया। हालेलुया। अपनी आत्मा के साथ धोया। हालेलुया। अपनी आत्मा के साथ धोके, अपने लहू के साथ धोके हमें धर्मी ठहराया। हालेलुया। महाराजा धीराज सेनाओं के पवित्र यहोवा ने हमें धर्मी ठहराया है।
और हमें धर्म के काम करने की आवश्यकता है। इसलिए हमें बुरी संगति नहीं करनी चाहिए और बुरी संगति से दूर रहना चाहिए, बुरी बातों से दूर रहना चाहिए। अगर आप कंटिन्यू बुराइयां सुन रहे हैं, आप कंटिन्यू अपने कानों में बुराइयां ले रहे हैं, अगर चुगलियां कोई कर रहा है, चाहे वो अच्छे व्यक्ति की हो चाहे वो बुरे व्यक्ति को, अगर आप कंटिन्यू उस बुराई को अपने पास ले रहे हैं तो वो बुराई आपके अंदर इकट्ठी होती जाएगी, इकट्ठी होती जाएगी। और फिर क्या होगा, वो व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसके उस व्यक्ति के ऊपर भी आपको क्या हो जाएगा, संदेह हो जाएगा, क्योंकि उसकी बुराइयां आप कंटिन्यू क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। उस व्यक्ति के बारे में वो व्यक्ति जो है कंटिन्यू बोल रहे हैं। इसलिए बाइबल कहती है धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और आगे क्या कहता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं समझते और नहीं जानते। हालेलुया। जो परमेश्वर को समझते नहीं है और जो परमेश्वर को जानते भी नहीं है। हालेलुया। ऐसे लोग जो क्या करते हैं, बुराई में लगे रहते हैं। वो यीशु को मानते तो हैं लेकिन फिर भी क्या करते हैं, बुराइयां करते हैं। वो परमेश्वर को उन्होंने मान लिया, बैप्टिज्म ले लिया, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो पाप करते हैं। तो पाप से बचे रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर हमें पाप के अनुसार ही क्या देगा, दंड देगा। हालेलुया। बाइबल कहती है तेरे मुंह की बात से ही तू धर्मी ठहरेगा और तेरे मुंह की बात से ही तू पापी ठहरेगा। हालेलुया। हम क्या बोल रहे हैं किसी के प्रति, हम किसी को क्या व्यवहार कर रहे हैं हम किसी के साथ, तो हमारे मुंह के ऊपर सब क्या है। शैतान जो है आपके मन की बातों को नहीं जानता, लेकिन जैसे ही आप अपना मुंह खोलोगे उसे आपके बारे में पता चल जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो यहाँ पे क्या कर रहा है, सावधान कर रहा है, रोक रहा है कि हमें पाप ना करें। जिन्होंने बैप्टिज्म ले लिया, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया, वो पाप के वश में ना जाए। आत्मिक बातों को समझे, आत्मिक ज्ञान को समझे, आत्मिक बातों को सीखने में अपना ध्यान लगाए, आत्मिक ज्ञान को इकट्ठा करने में अपना ध्यान लगाए, ना कि संसार के ज्ञान को। आत्मिक देह भी है, आत्मिक ज्ञान भी है और आत्मिक बातें भी हैं, और सब कुछ आत्मा में ही है। और बहुत सारी आशीषें आत्मा में ही मिली हुई है, बहुत सारी प्रकार की आत्मा में आशीषें मिली हुई है, लेकिन हमें शैतान के साथ फाइट करके उसे अपने शरीर में लेना होता है। हालेलुया। आत्मा में आपको सब कुछ मिला हुआ है और परमेश्वर आज अपने इस वचन के द्वारा लोगों को ब्लेस करे, अपने वचन के पढ़ जाने पर आशीष कर दे। मैं प्रार्थना करूंगा छोटी सी। प्रभु जी आपके सामने पाते हैं मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं तमाम लोगों के लिए मेरे परमेश्वर जो पाप के वश में, गंदा शैतान उनकी जिंदगी से अभी तक की डेट में दूर नहीं हुआ मेरे परमेश्वर, मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ उनकी जिंदगियों से शैतान बाहर निकले यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी अंधकार की सत्य थर-थर कांपे और यहोवा उनको डरावना दिखाई दे। मैं परमेश्वर विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आप उन लोगों के ऊपर दया करें, वो सारा पापी प्रभाव और पापी स्वभाव, वो हर एक गंदी सामर्थ उनकी जिंदगियों से दूर हो मेरे परमेश्वर। तेरे लोगों की जिंदगियों से प्रभु जी मेरे खुदा, जो नए नए लोग प्रभु जी मेरे परमेश्वर तुझे ग्रहण कर रहे हैं, जो न्यू लोग है प्रभु जी मेरे परमेश्वर, जो तेरे वचन को अभी तक नहीं जानते और परमेश्वर आपके वचन पे भी स्थिर नहीं है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर। विनती प्रार्थना करता हूँ ताकि वो स्थिर होए, तेरे वचन में मजबूत होने पाए, तेरे वचन की शिक्षा मिले, आत्मिक शिक्षा, आत्मिक ज्ञान और आत्मिक सामर्थ्य उन्हें मिलने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु जी मेरे परमेश्वर, ताकि वो पाप के वश में ना पड़े और पाप उनके ऊपर प्रभुता ना करने पाए मेरे परमेश्वर। आप अपने लोगों को ब्लेस करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।